हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स में मीडियन इन स्पेशल केसेस। हमने मीडियन इन स्पेशल केसेस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया था, तब पढ़ चुके। अब सेकंड स्पेशल केस क्या है? व्हेन मीड वैल्यू आर गिवन, यानी कि जब मीड वैल्यू दी रहे तब। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मीन पढ़े तो जब मीड वैल्यू गिवन थी तो उसमें हम लोग को कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, डायरेक्ट हम सवाल लगा देते थे। लेकिन मीडियन जब करेंगे तो हमको लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमको लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपके बुक नहीं होगी ये वाली बुक। तो देखिए पहले क्या दिया है, व्हेन द मीड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स are given, then the class intervals are found, that is to calculate median we need to first convert into continuous series। यानी कि जब मिड वैल्यू गिवन रहेगी तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, देन हाफ ऑफ द डिफरेंस इन सब्सट्रैक्ट एंड एडेड टू ईच मिड वैल्यूज टू फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्लास इंटरवल्स। कह रहा है कि सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि जो मिड वैल्यू दी रहती है तो उसमें हम देखेंगे कि हर आइटम में कितना अंतर है। यानी कि 5 का अंतर हो सकता है, 5 का डिफरेंस होता है आपका 10 का, 15 का, मे बी 20 का। तो पहले हम देखेंगे कि कितना अंतर है, उसके बाद उसको आधा कर देते हैं, मतलब उसको डिवाइडेड बाई 2। जो अंतर है, जैसे 10 है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, और अगर आपका 5 है तो क्या आएगा 2.5। तो पहले उसको निकालेंगे। और लोअर लिमिट जानने के लिए हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू को जो मिड पॉइंट दिया है उसमें से घटा देंगे तो हमको लोअर लिमिट पता चलेगा, और उसमें मिड वैल्यू में या मिड पॉइंट में जोड़ देंगे तो उससे हमको अपर लिमिट पता चलेगा। ध्यान दीजिए, कहाँ देखो, ध्यान दीजिए इस पर, फिर बताएंगे क्या। देखिए ये एग्जाम्पल जो है सेकेंड स्टेप, ये एग्जाम्पल दिया है आपका कि कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें देखिए दिया आपका मिड पॉइंट दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कितना है 115, 125, 135, 145। तो हम इसका देखेंगे कि क्या अंतर है। तो इसमें 150, हम इसको रेंज जानने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे। यानी किसी भी 2 आइटम को लेंगे, एक दूसरे में से उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 150, 120 में 10 का रेंज है, ठीक है, 10 का रेंज है तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, और उसके बाद आएगा आपका 5। तो इसमें से 115 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा 110 आपका, फिर इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है। तो लोअर लिमिट 110 हो जाएगा और अपर लिमिट आपका 120। अभी कैलकुलेशन हम करके दिखा भी रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर सवाल लगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग को समझने के लिए दिया। देखिए सॉल्यूशन पहले दिया है कि इन द गिवन एग्जाम्पल वी आर गिवन द मिड वैल्यूज, वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस सीरीज। कह रहा है कि इसमें मिड पॉइंट दिया है तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, इसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द 2 मिड वैल्यूज इज 10। मतलब इसमें बता रहा है कि दोनों 2 मिड वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो कितने का, 10 का। फिर सेकेंड स्टेप, हाफ ऑफ द डिफरेंसेस इज 10/2। मतलब जो डिफरेंसेस है उसमें उसको हाफ कर देंगे या डिवाइडेड बाई 2, या 5। नाउ 5 इज रिड्यूस्ड एंड added to each mid value to determine the lower limit and upper limit. It is shown the following table। अब चलिए हम इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सवाल आपका दिया है, पहले ध्यान से देखिएगा आप भी। मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स क्या दिया है आपका 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 और 195। ये आपकी मिड वैल्यू दी है। आप ध्यान दीजिएगा एक बात का कि जब मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं
तो इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में नहीं चेंज करते। रीज़न क्या होता है कि जब भी कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम कंटिन्यूअस सीरीज को चेंज करते हैं मिड पॉइंट्स में। याद होगा आप लोग को, आई होप। तो आप मीडियन कैलकुलेट करने के लिए चूँकि हमको फार्मूले में L1 यानी लोअर लिमिट चाहिए, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे पहले क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस सीरीज में, या इसको कंटिन्यूअस सीरीज। तो देखिए स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर आपका आएगा यहाँ पे 10, फिर उसको हम क्या करते हैं आधा, यानी कि आएगा 5। तो इस आइटम का लोअर लिमिट जानने के लिए हम क्या करेंगे 1/5 में से 5 को, ये जो आधा है, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 110। तो ये आपकी क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। इसको लिखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट जानने के लिए इस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे 115 + 5, यानी कि इसी से एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, इसी में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये अपर लिमिट। तो ये हो गया आपका 120। तो ये आपका है अपर लिमिट, ठीक है। तो अब सारा हम घटाएंगे और जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए इसको मिलेगा 110 to 120, ठीक है। अब 125 है तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका 120, 5 जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 130। इसमें से भी वही काम करेंगे, 135 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 130, और फिर प्लस कर देंगे तो आएगा 140। सेम ऐसे ही करेंगे, सारा आ जाएगा आपका, फिर 150। यही प्रोसेस होता है चेंज करने का। फिर 160 to 170, 170 to 180 और 180 to 190। ये तो आपका क्लास इंटरवल मिल गया। अब हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, जो आप फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है तो आपका जो पहले सवाल में है सिंपल फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे। इसमें आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी दी है तो इस क्लास इंटरवल के 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 3, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको सिंपल सी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या हो गई मिल गई। अब इससे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा इसमें हम फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा, मीडियन का क्या करते हैं कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको कुछ भी करना नहीं। अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सी यानी CF, इसको आप क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं हम, 6 है तो 6 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद आपका 25 + 6, फिर 48 जो मान आता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, आपको पहले भी बताएं हम। तो 25 + 6 कितना आएगा 31। उसके बाद 30 यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहे हैं आपको 48 + 31 तो कितना आएगा 819 और 437। फिर उसके बाद आप 72 और +79 तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 11, यहाँ पे 58। हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले भी बताए हैं। हम इसका मान लिख देते हैं सीधे। फिर उसके बाद 151, फिर आपका आ जाएगा 267, इसको जोड़ेंगे। फिर आप 60 + 267 को ऐड करेंगे तो आएगा 327। अब 327 + 38 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 365। फिर इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 387 और लास्ट में इसको जोड़ दें तो आएगा हमारा 390। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही फिट किए हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए, चेक करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। अगर हमारी सिग्मा F यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ या n अगर आता है आपका 390 तो इसका मतलब है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही की है। अब समझ में आ गया। तो हमारा आएगा
39। अब थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मी। ध्यान दीजिए बहुत सी बुक में आपको बाद में मिलेगा स्मॉल एम, ठीक है ना, ये आपकी बीकॉम की बुक में आपको स्मॉल एम देगा और अभी आपकी बुक में एम ई दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। तो सॉरी आइटम नहीं लिखेंगे, सीधे n अपॉन 2 करते हैं, सिर्फ n अपॉन 2 का मान निकालते हैं। तो यम ई बराबर हो जाएगा n कितना आपका 390 और 2, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा आपका 195। तो अब सॉरी था आइटम है ये मिस्टेक हो गया मुझसे, लिखेंगे आइटम, ये हमने सही लिखा था, गलती हो गया उसमें से, साइज ऑफ एम। तो हम ये वाला जो मान आता है यमी, ये पहले भी बता चुके हैं आपको, वही प्रोसेस है, सिर्फ स्पेशल केस में क्या करना था हमको, इसको चेंज करना था इसमें, और सेम क्रिया वही होगी क्योंकि ये आपको सिंपल कंटिन्यूअस सीरीज मिल गई है। तो जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में आप किए थे सेम वही प्रोसेस है। तो हम देखेंगे कि 195 का आइटम आपकी किस में देखते हैं, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको देखते हैं कि ये वाला पद कहाँ आया है। तो आप ध्यान से देखिए कि 151 में तो आएगा नहीं क्योंकि उससे ये अधिक है, तो ये आपका आएगा 267 में। तो 267 ये आपका इसके ठीक सामने का जो क्लास होगा आपका होगा वो मीडियन क्लास। तो आपका 150 तो 60 जो है ये आपका क्या है, मीडियन क्लास है। तो हम लिखेंगे 195th आइटम लाइज इन द ग्रुप 150 to 160। अब आपको ये मिल गया 150 to 160, तो आप इससे क्या मिला हमको, लोअर लिमिट। तो आपको L1 का वैल्यू पता चल गया कितना है, 150। उसके बाद ठीक उसके सामने की फ्रीक्वेंसी F का मान होगा आपका, लिखेंगे 116। उसके बाद आपका आएगा जैसे आप वो वाली कॉपी रोल वाली पे लिखेंगे तो ठीक उसके सामने का ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक इसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 116। तो वही वैल्यू है F का, ठीक उसके सामने की थी। और उसके बाद CF जो होता है आपका, ठीक उसके सामने की संचयी बारंबारता की ठीक ऊपर की ना, जो ऊपर है, तो वो आपका CF कितना होगा, आपका आ जाएगा 151। उसके बाद I आपका पता ही है, I है आपका 10। आपको जितना भी चीज़ें फार्मूला में चाहिए वो चीज़ें आपको क्या हो मिल गई। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो हम लिखेंगे मीडियन बराबर, फार्मूला होता है आपका L1 प्लस n अपॉन 2। अगर ध्यान दीजिए आगे की बुकों में अगर यम ये है ना, तो इसको यम स्मॉल यम माइनस सी लिखा आ जाएगा, वो भी सही रहेगा, हम पहले भी बता दिए हैं। माइनस आपका ये है CF अपॉन सिंपल फ्रीक्वेंसी इंटू I। तो मान लिखिए L1 का मान है आपका 150 प्लस n अपॉन 2 का मान आपका 195। तो यहाँ पे 195 माइनस CF का मान आया है 151। उसके बाद F का मान आपका आया है 116 इंटू आपका रेंज है 10। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग जब भी मीन मीडियन मोड जो भी पढ़िएगा तो इसको भी अलग रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा सबसे पहले हम इतना का कैलकुलेशन करेंगे और इसकी जो वैल्यू आती है उसी को इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, 195 में से ध्यान से देखिए आप 151 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4 यानी कि ये आ गया 44। तो आप लिखें 150 प्लस 44, ये आपका यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देते तो फिर आ जाएगा आपका
देखिए इसके बाद तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। अब 58 इंटू 5, आप देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, इसको भी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 का इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारा आएगा 150। आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं कर लीजिएगा, बटा के 49। तो हम क्या करेंगे कि अब 110 में 49 का 110 को क्या करते हैं, यहाँ पे रफली हम दिखा देते हैं। देखिए क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसीलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए 110 है, यहाँ पे सही घटा है ना, देखिए चलिए 5 ठीक है 44। फिर यहाँ पे काटें तो चौको 8, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। 2 दूनी 4, 2 9 18। आप लोग जैसे इंग्लिश में पढ़ा पढ़ते होंगे, हम लोग कभी नहीं पढ़े, हम लोग हिंदी में पढ़ते इसलिए थोड़ा सा हो गया। देखिए इसको काटेंगे 2 दूनी 4। हम बस दिखा रहे कि आप ऐसे पहले करेंगे, क्योंकि एक बच्चे हैं आदित्य, उनका समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 29 से इसको करेंगे भाग, ध्यान दीजिए 29 से करेंगे। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कभी नहीं गलत होगा, और अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम करेंगे इसमें, देखिए 3 बार में जाएगा, पढ़ेंगे पहाड़ा 3 9 27, अभी रुको आप लोग, अभी रुको 2 मिनट रुको, हम अभी आ रहे हैं, बाहर आओ। दस, और इसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप लोग भाग कर सकते हैं। अब बच्चों की तरह बताने में अजीब सा लग रहा है, अब हम भाग दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। आपका हो जाएगा, कितना आएगा हम यहाँ पे 10, वहाँ पे देखिए इसी तरह भाग देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 7 8 9। तो आप लोग इसको ऐसे करना इसलिए बताया है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 150 प्लस 3.79 आएगा। तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं 153.9। बस इसलिए होता है कि ये वाला प्रोसेस ऐसे ही करना रहता है। सबसे पहले हमको ये कैलकुलेशन करना रहेगा और जो भी मान आएगा उसमें इसमें जोड़ देना है, ठीक है।